तो बच्चे आप सभी लोगों का स्वागत है ब्राइट पब्लिकेशन चैनल पे। आप सभी जो भी पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रायिकता के कुछ सवाल है। देखिए प्रायिकता मतलब ही होता है संभावना। कि संभावना क्या क्या, आप सिक्का उछालेंगे क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा ना तो टेल। किसी के मन में आ रहा होगा कि सर कभी कभी फिल्म में देखते हैं सिक्का खड़े रह जाता है, ऐसा नहीं होता है। या तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा, ठीक है। सिक्का आप जब डाइस उछालेंगे, अरे लीडो छक्का वाला, कै गो आएगा, या तो एक आएगा, दो आएगा, या तीन या चार या पांच या छह। प्रायिकता कितनी है? अरे भाई संभावना तो 6 है ना, समझिए। तो वही चीज यहाँ है, बस यही चीज तो है। आप जरा सोचिए कि आपसे बोला जाता है कि यदि एक सिक्का उछाला जाए, मान लेते हैं कि एक सिक्का उछाला जाता है, तो अब इसमें आपको मान लेते या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। संभावनाएं कितनी है? 2 है। मैं बोलूं टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो आप कहेंगे टेल आने की प्रायिकता सर तो टेल तो एक ही गुना आ रहा है, तो लीजिए सर एक गो आएगा, लेकिन संभावना 2 गो बनता है। या तो हेड भी आ सकता है ना तो टेल भी। और हेड का पूछूं तो हेड का कहेंगे सर हेड भी सर एक गो आ सकता है ना, लेकिन एक बार सिक्का उछालने पे जरूरी थोड़ी ना है कि हेड आएगा, हेड आएगा ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ऐसा है ना। या तो हेड भी आएगा नहीं तो टेल भी आएगा, लेकिन हेड आने की प्रायिकता 1/2 है। आने का 2 गो चांस है, लेकिन आप हेड का पूछ रहे हैं तो लीजिए 1/2। जरा दोनों को जोड़ दीजिए, आप कर लेंगे 2/2, यानी कट के 1 हो गया। मतलब ये है कि सभी प्रायिकता को जोड़ देने पर 1 हो जाता है। मैं ये कह सकता हूं क्या ये हेड आने की प्रायिकता है और ये टेल आने की प्रायिकता है, कह सकता हूं ना। मैं ये कह सकता हूं कि ये हेड आने की प्रायिकता तो है, ये टेल आने की प्रायिकता है, और इसी को हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि ये टेल आने की प्रायिकता नहीं है। समझिए ध्यान से, सॉरी, ये टेल आने की प्रायिकता है, ये हेड आने की प्रायिकता है। तो मैं इसको और ये नहीं कह सकता क्या कि ये हेड नहीं आने की प्रायिकता है, तब ना टेल आ रहा है। तो हेड आने की प्रायिकता हेड नहीं आने की प्रायिकता को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जा रहा है? 1 के बराबर। चलिए तो प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एक सिक्के चित आने की क्या प्रायिकता है? आप जानते हैं एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता आपको बतानी है। देखिए आप 2 सिक्के को उछालेंगे, या तो हेड आएगा दोनों में, ठीक है ना, दोनों में क्या आएगा, या तो हेड आएगा नहीं तो दोनों में क्या आएगा, या तो हेड आएगा, हेड दोनों पे हेड आएगा, एगो पे हेड आ जाएगा, एगो पे टेल आ जाएगा, यही ना होगा। और अगला क्या हो सकता है, इस पर टेल आएगा, इस पर हेड आ जाएगा, या दोनों पर टेल आ जाएगा, दोनों पर टेल आ जाएगा। हो सकता है एगो पे टेल आ जाए, एगो पे हेड आ जाए, है ना, इस तरीके से हो सकता है एगो पे टेल आ जाए और एगो पे हेड आ जाए। ज्यादा हो गया क्या? हो तो गया, 4 ही गुना बनेगा यार। चलिए तो कितनी प्रायिकता है? 4। अब पूछा है कि एक सिक्के पर चित यानी हेड आने की प्रायिकता कितनी है? एक सिक्के पर, भाई दोनों पर भी आ सकता है, लेकिन एक पर आने का तो एगो पर तो यहाँ कम से कम आया है, एगो, ये 2 गो, ये 3 गो, तीनों पर हेड आया है, यानी 3 और टोटल संभावना कितना है? 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो, तो 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिक्के की पूछा है ना, सिर्फ एक सिक्के पर हेड आना चाहिए, मतलब है कि 1 और 2 कितना है? 2/4, काट देंगे तो 1/2। चलिए पूछा रहा था कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, तब ये पूछा एक सिक्के पर चित आने की प्रायिकता यानी 2/4 यानी 1/2। आगे बढ़िए, ठीक है ना। देखिए यहां पे आगे बढ़िए। एक थैले में 6 सफेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है, तो उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता है। अरे भैया थैला में से आप हाथ से निकालेंगे तो ये तो जरूरी नहीं है कि वो लाले गेंदा निकलेगा, वो पीले गेंदा निकलेगा, वो सफेदे गेंदा निकलेगा। आपको पता है जब तक देखे नहीं देखे हैं। अब बैग में से ऐसे निकालना है रैंडमली करके, अब ऐसे में क्या निकलेगा? मान लेते हैं पीला गेंद, तो आप जानते हैं कि भाई 7 गो, अरे पीला भी 7 गो है, तो 7 में से कौन एक गुना निकलेगा? तो इसमें से तो खुद 7 गो चांस है, और टोटल कितना है, क्या गो गेंदा है? तो 11 7 18 6 24। तो ये पीले रंग की गेंद की प्रायिकता हो गई।
देखिए हो गया 7/24। आगे चलिए, अच्छी तरह से फेटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अरे भैया आप जानते हैं कि इक्का कै गो होता है, पूरा 52 गो में से 4 गो, कितना में से 52 गो में से इक्का होता है, तो 4 को काट दीजिएगा 1/13, यही इसकी प्रायिकता हो जाएगी। आगे बढ़िए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकताओं को लिखिए। बताइए, निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने एक अभाज्य संख्या। देखिए आप जानते हैं, फेंकिएगा तो का आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा ना तो 6 आएगा। ठीक है, पूछा गया अभाज्य संख्या। आप बताइए, अभाज्य संख्या वह संख्या जो कि 2 से कटे या क्या। अभाज्य संख्या उन संख्याओं को हम कहते हैं कि जो संख्या 2 से क्या खुद से कटे, या बताइए खुद से कटे या 1 से कटे, बस उसको कहते हैं। तो देखिए, एगो तो अभाज्य संख्या 2, एगो 3, एगो हो गया 5। कैगो अभाज्य संख्या 3 गो, टोटल कैगो हो सकता है 6 गो। प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। 1/2। चलिए आगे देखिए, इसमें गड़बड़ दिखा हुआ है, आपके किताब में सही है सब। ठीक है, आगे देखिए, एक अभाज्य संख्या छोड़ने पर संभावनाएं कितनी है। अभाज्य संख्या छोड़ने पर बताइए, एक अभाज्य संख्या छोड़ने पर संभावना। अरे भाई अभाज्य संख्या को छोड़ दीजिए तो भी कितना हो जाएगा, 3/6। बात वही है। आगे बढ़िए, 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। 4 से बड़ी संख्या या तो 5 आएगा ना तो 6 आएगा, तो 2 गो आने की प्रायिकता कितने में, 6 गो में से 1/3। 4 से बड़ी होने की प्रायिकता, 4 से बड़ी नहीं होने की प्रायिकता। तो 4 से बड़ी नहीं होने की मतलब 4 से जो बड़ी न हो, यानी 4 के बराबर भी हम ले सकते हैं। यानी 1 2 3 4, टोटल कितनी है, 4 गो संभावना है, कितने में से, 6 गो में से, तो 2/3। तो इसी तरीके से सम संख्या, या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 3 गो, 3/6, 1/2 उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि 12 अलग अलग पर्चियों में 1 से 12 तक की संख्याएं लिखी हुई है, 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा। उन्हें एक डिब्बे में रख करके अच्छी तरह मिला दिया जाता है, तो डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो 5 प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। 5 प्राप्त होगा 1 से लेके 12 तक, तो 1/12 यही तो हो जाएगा। 1 से 12 में कोई भी प्राप्त होने की प्रायिकता यानी 12/12। ठीक है, और उसके बाद संख्या हो तो गया, संख्या 1 से 12 में से कोई भी, हाँ संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता। अरे भैया 1 से 12 तक तो लिखल है, 13 कहां से आ गया, यानी कि 0 आने का चांस है, कितना में से, 12 में से कट के कितना हो गया, 0। चलिए बच्चे, तो ये था प्रायिकता से रिलेटेड प्रश्न। अब आज के लिए हम लोग बस करते हैं, अब मिलते हैं अगली कक्षा में अगले चैप्टर के हल के साथ। तब तक चलता हूं मैं, बाय, जय हिंद।